राजस्थान की वीर भूमि में कई महान लोक देवताओं ने जन्म लिया, जिनमें एक प्रमुख नाम है पाबूजी राठौड़। पाबूजी का जन्म सन 1239 ईस्वी में कोलू फलोदी में हुआ था। उनके पिता धांधलजी राठौड़ मारवाड़ के शासक राव आस्थान के पुत्र थे और माता का नाम कमलादे था। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलमदे से हुआ, लेकिन एक खास बात यह है कि विवाह के समय ही पाबूजी ने 3.5 फेरे ही लिए, क्योंकि वे अपने धर्म और कर्तव्य को सबसे ऊपर मानते थे। पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी बहुत प्रसिद्ध थी, जो देवल चारणी की थी और उनके साथ हर युद्ध में रहती थी। लोक मान्यता के अनुसार पाबूजी को कई उपनामों से जाना जाता है। उन्हें गायों के रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग से रक्षा करने वाले देवता और ऊंटों के देवता माना जाता है। कहा जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही दिया जाता है। यही कारण है कि ऊंट पालक राय का रैबारी जाति उन्हें अपना आराध्य देव मानती है। पाबूजी ने अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। उन्होंने गुजरात के शासक आना बघेला के विरोध में 7 थोरी भाइयों को, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष तब हुआ जब उनके बहनोई जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया। गायों को बचाने के लिए पाबूजी ने युद्ध किया और देचू गांव फलोदी में वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं उनकी समाधि आज भी स्थित है। पाबूजी के प्रमुख सहयोगियों में चांदा, तेमा और हरमल रैबारी शामिल थे। आज भी राजस्थान में पाबूजी की गाथाएं बड़े श्रद्धा भाव से गाई जाती हैं। उनकी प्रसिद्ध वीर गाथा पाबूजी के पड़ को माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक और रैबारी जाति के लोग प्रस्तुत करते हैं। कोलोमंड फलोदी में पाबूजी का प्रमुख मंदिर स्थित है, जहां उनकी घोड़ी केसर कालमी पर सवार प्रतिमा स्थापित है। यहां हर वर्ष चैत्र अमावस्या को विशाल मेला लगता है। इतना ही नहीं, मेहर जाति के मुस्लिम लोग भी पाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबूजी केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि लोक आस्था, त्याग और धर्म के प्रतीक हैं, जिनकी गाथा आज भी हर दिल में जीवित है। राजस्थान की पवित्र धरती पर जन्मे अन्य पंचपीर लोक देवता बाबा रामदेव जी केवल एक संत ही नहीं, बल्कि आस्था, समानता और चमत्कारों के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जन्म बाड़मेर जिले के उरुका समेर शिव में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। उनके पिता का नाम अजमल जी तनवर और माता का नाम मैनादे था। उनकी पत्नी नैतलदे थी। कहा जाता है कि रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे, जिनसे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। रामदेव जी को लोग कई नामों से जानते हैं। रुणिचारा धणी, पीरों के पीर, और मुसलमान उन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। ऐसी मान्यता है कि उनके बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार और रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। बाल्यकाल में ही उन्होंने अद्भुत चमत्कार दिखाए। उन्होंने भैरव राक्षस का वध किया और पोखरण क्षेत्र को पुनः बसाया। उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर मक्का के 5 पीरों ने उन्हें पीरों का पीर की उपाधि दी। रामदेव जी ने समाज में फैले भेदभाव को मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की। उनका संदेश था, सभी धर्म और जाति के लोग समान हैं। आज भी उनके मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों बड़ी श्रद्धा से शामिल होते हैं, जो आपसी भाईचारे की मिसाल है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेवरा में राम सरोवर झील के किनारे 1458 ईस्वी में उन्होंने जीवित समाधि ली। इसमें एक दिन पूर्व उनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी समाधि ली। उनका प्रसिद्ध मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है, जहां हर साल भव्य मेला लगता है। मंदिर में स्थापित उनके चरण चिन्हों को पांगलिया कहा जाता है। भक्तजन उनके भजन, जिन्हें ब्यावले कहा जाता है, गाते हैं और श्रद्धा से कपड़े व मिट्टी के घोड़े अर्पित करते हैं।
रामदेव जी केवल एक लोक देवता ही नहीं, बल्कि समानता, भक्ति और मानवता के जीवंत प्रतीक हैं। राजस्थान की वीर और पावन धरती पर अनेक लोक देवताओं ने जन्म लिया, जिनमें से एक प्रमुख नाम है गोगाजी चौहान, जिन्हें नागों के देवता और जाहर वीर के रूप में भी पूजा जाता है। गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू में 1003 विक्रम संवत में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल देवी था। गोगाजी के गुरु थे गोरखनाथ जी, जिनसे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी का नाम केलमदे था, जो कोलूमंड की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि विवाह से पहले एक घटना घटी जिसने गोगाजी के जीवन को बदल दिया। इसी सारणी में अगले प्रमुख पंचपीरों में एक महान नाम है हडबूजी सांखला। हडबूजी सांखला लोक देवता बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं। उनका जन्म नागौर जिले के भूंडेल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था मेहाजी सांखला और उनके गुरु थे बालीनाथ जी, जिनसे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त की। कहते हैं कि हडबूजी केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक चमत्कारी शक्ति के धनी भी थे। उनके आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस कार्य में हडबूजी ने उन्हें अपनी ककार तलवार देकर सहयोग किया था। हडबूजी के इस महान योगदान से प्रसन्न होकर राव जोधा ने उन्हें फ्लोदी क्षेत्र का बेंगटी गांव भेंट स्वरूप दे दिया। हडबूजी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। उनकी दूरदृष्टि और भविष्यवाणी की शक्ति के कारण लोग उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे। उनका वाहन था सिया, यानी उनकी प्रसिद्ध बैलगाड़ी, जो आज भी श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। आज भी बेंगटी गांव के मंदिर में हडबूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है और श्रद्धालु दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं। हडबूजी सांखला की यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा से व्यक्ति लोक देवता बन सकता है। इस पावन धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे वीर का जिनका नाम आज भी श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया मारवाड़ के शासक राव चूंडा के समकालीन थे। उनका जन्म जोधपुर जिले के तापो गांव में हुआ था। बचपन से ही मेहाजी में साहस, धर्मनिष्ठा और परोपकार की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। कहा जाता है कि एक दिन उनकी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों पर संकट आ गया। ऐसे कठिन समय में मेहाजी ने बिना किसी भय के आगे बढ़कर गायों की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने दुश्मनों का डटकर सामना किया और अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध किया। आखिरकार अपनी बहन की गायों की रक्षा करते हुए मेहाजी ने वीरगति प्राप्त की। उनका यह बलिदान आज भी लोगों के दिलों में अमर है। मेहाजी की घोड़ी का नाम किरण काबरा था, जो उनकी वीरता की साक्षी रही। उनका मंदिर आज भी बापनी, फलोदी में स्थित है, जहां भक्त श्रद्धा से उनके दर्शन करने आते हैं। एक अनोखी बात यह भी है कि उनके पुजारी वंश में वृद्धि नहीं होती, जिसे लोग आज भी एक रहस्य और आस्था के रूप में देखते हैं।